सभी को नमस्कार। प्रिंसिपल सब्जेक्ट हमारे अलग थे, इलस्ट्रेशन मैंने लिया नहीं था, फिर भी स्टडी टूर में जब हम जाते थे तो वाटर कलर में हम लैंडस्केप्स करते थे। जहन हमारा वहाँ जब प्रतीत होता है, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए जब करता हूँ तो मैं सही तरीके से कर नहीं पाता। मुझे लगता है पहले इम्प्रेस करना है मुझे, तो मुझे खुद को करना है। एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है हमारे पास। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, हमें दिमाग कितना करना है, संचित जो है हमारे संचय जो करना है वो कितना करना है। नमस्कार। पहले पेंटिंग देख लूं मैं। यस सर, आइए। और फिर पेन होते हैं, रोटरिंग होते हैं, क्रोकविल्स होते हैं, तो उससे वो तुम आपने वो लाइन वर्क और वो स्टिपलिंग का दोनों वो कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा है। कलर सिलेक्शन। अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नाना पाटेल जी का। उनकी शख्सियत किसी तरह से भी भुलाई नहीं हुई। सभी को नमस्कार। जो भी आर्टिस्ट है सबके मैंने विश्वनाथन बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। मैं इसलिए अच्छे कह रहा हूँ क्योंकि रियलिस्टिक मुझे अच्छा लगता है। हम जे में थे जब मैं पास आउट हुआ 71 में, तो प्रिंसिपल सब्जेक्ट हमारे अलग थे, इलस्ट्रेशन मैंने लिया नहीं था, फिर भी स्टडी टूर में जब हम जाते थे तो वाटर कलर में हम लैंडस्केप्स करते थे। यहाँ की जो शैली है सबकी अलग अलग है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। कलर्स जो है वो किस तरह से, जो जिस तरह का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से कलर्स, मुझे लगता है कि उससे जो आर्टिस्ट है उनका अपना जो अस्तित्व है, जो प्रतीत होता है उसमें चित्र में उनके। कोई एक रैंडम हम शुरुआत करते हैं, कोई भी एक पेंसिल रखते हैं कहीं भी, कुछ जिस तरह से हमें लगता है, मेरा जहन जैसे कहता है वैसे मैं कैनवास पे हो, पेपर पे हो, मैं जिस तरह से वो चित्र जो पेपर पे आ जाता है या कैनवास पे आ जाता है उसमें मेरा चरित्र प्रतीत होता है, मेरे जहन को वो रिप्रेजेंट करता है। और कोई भी जो कला है, जब हम जहन हमारा वहाँ जब प्रतीत होता है, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए जब करता हूँ तो मैं सही तरीके से कर नहीं पाता। मुझे लगता है पहले इम्प्रेस करना है मुझे, तो मुझे खुद को करना है। और जिस वक्त मुझे सही लगता है उसके बाद मुझे लगता है फिर कहीं आप भी आके कहते हैं कि नहीं मुझे नाना ये बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं जो है ये पहला है। मुझे किसी वो सराहना बाहर से मिलेगी वो बात की बात है, लेकिन वो एक समाधान होता है जब हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी सिनेमा करते हुए, कोई नाटक करते हुए, वो जो सुकून मिलता है करने के बाद। एक प्रयोग कहते हैं हम, नाटक का जो होता है वो एक प्रयोग होता है, 3 घंटा एक कुछ अलग दुनिया में रहते हैं हम, एक अलग किरदार होता है हमारा। तो उस वक्त मैं नहीं रहता,
और जो हो रहा है वो मुझे मालूम भी नहीं होता। फिर वो आप होते हैं आके हमें कहते हैं कि नहीं ना ये बहुत अच्छा लगा, अलग से एक अनुभूति आई हमें, वो एक कुछ आपने नई एक दूसरी दुनिया में लेके गए। मुझे मालूम नहीं आपने वो नसीर का प्ले देखा है कि नहीं, आइंस्टाइन करके एक प्ले है नसीर का, नसरुद्दीन शाह। नसीर जब वो प्ले करता है तो मैंने जब देखा मुझे महसूस हुआ कि नसीर के सामने एक कलाकार के नाते मैं बहुत छोटा हूँ। उसने हमें बहुत सिखाया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो किया था, अभिनीत किया था, एक अकेला बंदा है, 1.5 घंटा स्टेज पे रहता है और जिस तरह से पकड़ के एक हुकूमत है उनकी जो ऐसे पकड़ के रखता है पूरे ऑडियंस को। चित्र ऐसे होने चाहिए, ऐसे मैं कभी नहीं कहूँगा, लेकिन कई चित्र ऐसे होते हैं जो आपको वहाँ से हिलने का मौका ही नहीं देते। मैं जाके वहाँ वो अटक जाता हूँ, एक मैग्नेटिक कोई पावर होती है और वहाँ कहीं कितनी देर तक मैं वो देखते रहता हूँ। ऐसे नहीं होता कि वहाँ से निकल के मैं आगे जाऊँ और दूसरा कोई चित्र देखूँ। वही वो अरेस्ट करने की ताकत होती है कई चित्रों में। रोम जब गया था तो मैं वहाँ के जो चर्चेस है, तो एक चर्च देखने में मैं अगर चाहूँ सही तरीके से अगर देखना है मुझे, तो मुझे लगता है कम से कम एक 10 या 15 दिन लगेंगे एक चर्च देखने को। जिस तरह की कारीगरी है और माइकलएंजेलो इनकी जो कलाकारी है, ऐसे ऊपर देख के उन्होंने जो की है पूरी सीलिंग की जो और एनाटॉमी, मतलब नतमस्तक हो जाते हैं ऐसे कलाकारी के सामने। अब मेरे पल्ले वो पड़ता है, मुझे मॉडर्न आर्ट समझ में नहीं आती है, अनाड़ी हूँ उसके बारे में शायद मुझे उतनी अकल है नहीं, लेकिन मैं वहीं अटका हूँ। मॉडर्न आर्ट मुझे लगता है कि एक सीमित ये बात है, यहाँ तक आने के बाद मैं ऊब जाता हूँ कि नहीं अब इससे मैं कोई अलग चीज़ करूँ तो फिर ये रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक के बाद मैं ये करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो हमारा सफ़र है, यहाँ से मैं निकला रियलिस्टिक करके, वो ट्रांजिशन जो है, और उसके बाद एक मॉडर्न जो पिकासो उनका जो हुआ था, लेकिन ये यहाँ रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट जिस तरह के पेंटिंग्स आपने लगाए हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है, मैं थोड़ा सा विस्तृत में बोलूँ, 1-2 मिनट तो चलेगा आपको। हम शहरों में इतने अटक गए, मैं अभी कह रहा था उनको, एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है हमारे पास। हम समझ ही नहीं पा रहे हम क्या कर रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, हमारी ज़रूरतें कितनी हैं, हमें जमा कितना करना है, संचित जो है हमारे संचय जो करना है वो कितना करना है, और रख के तो यही जाना है। और फिर भी बावजूद उसके नहीं, रोज की भागा दौड़ी है, एक असेसमेंट होती है ना सर, पर्सन मुझे इतना चाहिए। मैं उनको पूछ रहा था नहीं मैं यही काम करता हूँ, यही ऐसे करता हूँ, ये है वो है। मैंने कहा पेट के लिए क्या करते हो, मुझे मालूम नहीं क्या काम है। उनको मैं पूछ रहा था ये खाने के लिए क्या करते हो, नहीं मुझे तनख्वाह मिलती। मैंने पूछा नहीं कितनी मिलती। मेरी ज़रूरतें अगर सीमित है तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इतनी भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार मुझे मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मुझे किसको इम्प्रेस करना है, मुझे एक थोड़ा सा वक्त देना चाहिए अपने खुद को। खुद से मैं बात करूँ, मैं अपने आप को पूछूं मैं हूँ कौन, मुझे क्या करना है, समाज, गांव, राज्य, देश के प्रति मैं क्या दे रहा हूँ। नहीं तो कुछ नहीं, जीते हैं, जन्म हुआ, बड़े हो गए, पढ़ाई की, शादी हुई, बच्चे हुए, एक दिन मर गए। तो मुझे लगता है जब तक हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है समाज के लिए, तो इवेंचुअली इट विल बी फॉर आवर कंट्री। तो समाज के लिए अगर हम कुछ दे सकते हैं, मेरे अलावा, मेरे कमाने के बाद मेरे पास जो इतना है
तो इतना तो जरूरी है ये मेरे लिए। तो कल जाके मैं नए सिरे से कमा सकता हूं, तो ये आज मैं अगर किसी को दे दूं तो उसका इस्तेमाल हो जाएगा। पैसे जब तक खर्च करते हैं तब तक पैसे हैं, नहीं तो कागज के टुकड़े हैं कबर्ड में रखेंगे, जब इस्तेमाल ही नहीं होगा तो करेंगे क्या। तो जब तक एक था जमाना ऐसे कि हम एक दूसरे के लिए इतना बहुत कुछ करते थे। आपने अभी कहा कि नहीं आप आए, आपने वक्त दिया, मैंने आपके, मुझे सही लगा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए नहीं आया। आपको तो मैं अभी देख रहा हूँ, मैं तो जानता भी नहीं था। मैं, हमारे मित्र हैं तो उनके वजह से मैंने कहा चलो चले जाते हैं, देखते हैं। कल गोवा में यूनिवर्सिटी में MBA के बच्चे थे, उनके साथ थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। मैं यही बात कह रहा था कि जब तक, कल मालूम नहीं कि कल परसों 2 साल के बाद कभी निकलना तो है, वापसी के रास्ते पे है हम। जब जन्म होता है तो शुरुआत वापसी के रास्ते पे ही है, लेकिन वो हमको मालूम नहीं। मृत्यु पर विश्वास जब हम करेंगे ना तो बड़ी आसानी होगी जीना, जो है जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। हमको लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, और तो फिर संचय करते रहते हैं ज्यादातर हमारे पॉलिटिशियंस, सभी नहीं लेकिन ज्यादातर। तो मुझे लगता है वो एक सेल्फ असेसमेंट हमें हमारे जिंदगी में होना चाहिए। एक चित्र करते हुए मुझे जब तक मुझे सुकून नहीं है, दीवार पे कोई फिर लगने के बाद फिर मेरे लिए मोनोटोनी है। जो एक किरदार जो है फिल्म का है, नाटक का है, नाटक में तो चलो कल आज का एक शो है, कल के शो में मैं कुछ आई कैन ऐड एंड आई कैन माइनस सर्टेन थिंग्स, लेकिन इस फिल्म में एक बार कर दिया। ये पेंटिंग आपने बना दी, इसके बाद इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रेक्टिफाई इट, तो बन गई, सब वो खत्म हो गई, मेरे जहन से निकल गई। तो मुझे वो रेंडरिंग जो है उसके लिए मेरा अपने साथ संवाद होना, मेरे अपने खुद के साथ बातचीत होना, ये बहुत जरूरी है। अगर वो होता है तो मुझे लगता है कि मेरा जो रेंडरिंग है वो बदल के रहेगा, कुछ अलग होगा, कुछ और बेहतर होगा। मुझे अगर आप पूछेंगे अपने वो पिछली फिल्म में क्या किया था तो मुझे याद नहीं। अगर वो अनवाइंड मैं नहीं करूंगा अपने आप को तो दूसरा किरदार मैं अपने जहन में डाल नहीं सकता। और हमारी मतलब कलाकार जो है नाटक सिनेमा में काम कर रहे हैं, हम उधार के सुख दुख लेते हैं उस किरदार के, हमारे सुख दुख की हमें पहचान ही नहीं है। जिस दिन आप नकार देते हैं तो हमें अपने साथ बात करने का मौका मिलता है, तो हम कहते हैं कि चलो हमारी फैमिली को हम वक्त देंगे। उस वक्त हमारी जरूरत खत्म हुई होती है, हमारे सिवा जीने की आदत हो गई होती है उनको, तो हम बर्डन हो जाते हैं उस वक्त और फिर अकेले हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो है सफर है वो वैसा ही है, वैसे ही होगा। लेकिन इस प्रोसेस में अब नाम फाउंडेशन की वजह से हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी कभी खत्म ना हो, ताकि वो जो काम है वो काम कभी खत्म होने वाला है। वाटर कंजर्वेशन का जो किसानों के लिए हो रहा है, अगर वो काम करते रहेंगे तो हम कभी, हमें बूढ़ा होने का भी हक नहीं है। हमको लगातार काम हो, नई एक पीढ़ी तैयार करनी है, उनके हाथ में सो अपना एक रिले है, बैटन देना है उनके हाथ में, वो दौड़ेंगे फिर और। लेकिन वहाँ टिके रहना, एक जब शुरुआत की थी 10 साल पहले तो एक 100-150 करोड़ का काम होता था, हम हज़ारों करोड़ में टाटा जुड़ गई है। टाटा की जहाँ जहाँ कंपनीज है तो सभी स्टेट्स में वो काम हो रहा है। तो और पहले सीमित था महाराष्ट्र के लिए, अभी पूरे भारत पर हो रहा है। तो उससे मिलता क्या, सुकून मिलता है। मेरी वजह से अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आती है तो कितनी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है वो एक बेहतरीन जरिया मिला है जिंदगी का, वो जरिया होना चाहिए हमारे। नहीं तो पैसे तो आप कमाएंगे, आपकी तनख्वाह कल बढ़ जाएगी, फिर परसों बढ़ जाएगी। उसे पैसे से खरीदने वाले सुख जो है ना वो स्थायी नहीं होते, खत्म हो जाते हैं। कुछ स्थायी जो सुख है मुझे लगता है कि वो है देने में, और देने इतना जब अगर आप कमाते हैं तो दो,
अगर आपके पास कोई उधार मांगता है और मेरे पास जेब में है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दे दूँ। और ये ध्यान में रखना कि वो वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वापस आएंगे तो फिर उसका मतलब नहीं है। आपकी दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। पैसे आएंगे जाएंगे, तो ये तो छोटी छोटी, मुझे मालूम नहीं है मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे दिस इज हाउ आई परसीव माय लाइफ। मुझे बड़ा सुकून मिलता है। रात को जैसे ही बिस्तर पर जाओ 1 सेकंड में सो जाते हैं हम, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। नाउ ऑलमोस्ट 75, लेकिन मज़ा आता है यार। सुबह उठो, 2 घंटा वर्जिश करो, सामने कोई आ जाए, एक वक्त एक हाथ 2 को ले सकते हैं अभी भी, तो बड़ी आसानी है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है यार, उसको और खूबसूरत बनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और मेरी तो बनती ही है। बगल में हमें आदत हो गई दीवारों में रहने की। ये दीवारें हम जब तोड़ देंगे ना तो भी पता चलता है उस तरफ कौन से दुख है कौन से सुख है। तो ये दीवारें हमें तोड़नी चाहिए। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, गाँव खेड़े में रहता हूँ। हमारे घर की खिड़कियाँ जो है वो 10 फीट बाय 8 फीट ऐसे खिड़कियाँ हैं, तो दीवारें कम। तो जो बाहर का नेचर है वो घर के अंदर आया हुआ है। हमारे यहाँ टाइल्स है, सब पत्थर है, पत्थर और लकड़ी, तो इतना सुकून मिलता है। गायें हैं, कुत्ते हैं, खेत है, अब धान लगा हुआ है, फिर जाड़े में गेहूँ लगेगा, तो बड़ा मजा आता है यार। वही पुरानी जिंदगी हमको नसीब हो गई है, और क्या चाहिए। सुकून नाम के हमने तो सच बताओ, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, हमने हमारी लकड़ी भी जमा करके रखी। हमने बच्चे को कहा कि वो जगह है वहाँ हमने यहीं का खाया है, वहाँ जगह हमको, और सूखी लकड़ी रखी है। मैंने कहा गीली लकड़ी में मत जलाओ, धुआं आएगा, दोस्त मंडली आएगी, सब उनके आँख में जाएगा, पानी आएगा, और मरते वक्त गलत फहमी होगी मेरे लिए रो रहे हैं। तो वो गलत फहमी नहीं चाहिए। और जाने के बाद आपको कोई याद करेगा, आपके नाम से ऐसे होगा, ये तो सोचो। जब तक हो तब तक करो, उसके बाद लोग भूलें वही बेहतर है। क्योंकि कोई तो आएगा आपकी जगह, दूसरा आएगा, वो जगह भर जाएगी, हवा की तरह होता है। हवा ये गई, यहाँ कोई कैविटी हो गई, वहाँ अंदर आ गया, तो कुछ नहीं, आपने बुलाया, बड़ा सुकून मिला, आपके साथ बात करने का मौका मिला। मैं ऐसे बोलते ही रहूँगा, लेकिन जो है समाज में जो विसंगति है वो देखते हुए भी है, अगर हम कुछ करना नहीं चाहते तो मज़ा नहीं है। एक इंसान होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है और हमको करते रहना चाहिए। आप बड़े बुजुर्ग लोग आए हैं, मुझे माफ़ करना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपने अपने ज़िंदगी में तो किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ जवान बच्चे भी हैं तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो माफ़ करना कि ये क्या सिखा रहा है आपको, ऐसा मैं। धन्यवाद आपने बुलाया इसलिए। सूर्य स्नातन, धन्यवाद, आपके बदौलत हमको यहाँ आने का मौका मिला, और थैंक यू वेरी मच।